आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीए एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है, क्योंकि जो हम 10th और 12th में एग्जाम देते हैं उसमें अलग ही कॉपी मिलती है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर कम लाइंस में लिखने होते हैं। लेकिन बीए में पूरे सिलेबस ही चेंज हो जाता है, इसमें पेजेस भी अधिक मिलते हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, इसके आंसर कितने पेज में लिखे, किस प्रकार से लिखे ताकि अच्छे मार्क्स मिल सके, इन सभी के लिए आपको इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि 1 नंबर यहाँ पे पॉइंट है, कैसा और कितने पेज का कॉपी मिलता है। तो कॉपी किस प्रकार की दी जाती है वो कॉपी भी हम दिखाएंगे और पेज कितने मिलते हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में राइट साइड में कितना जगह छोड़ना पड़ता है वो भी देखेंगे। पैराग्राफ चेंज करना है तो कितनी बार पैराग्राफ चेंज करना है या नहीं करना है। उसके बाद में टाइम मेंटेनेंस कैसे करें, यानी टाइम कितना मिलता है, टाइम मेंटेन कैसे करें। टाइम मेंटेन करना जरूरी होता है क्योंकि हमें बहुत सारे पेजेज में आंसर लिखने पड़ते हैं। टाइम मेंटेन नहीं कीजिएगा तो 10 से 12 पेज में ही आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में टाइम खत्म हो जाएगा और फिर आप फेल भी हो सकते हैं, आप नंबर भी बहुत कम मिलता है। उसके बाद में कितना क्वेश्चन से लिखना होता है, 5 नंबर पॉइंट है। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है, ये ध्यान देना होता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन का आंसर समान पेज में नहीं लिख सकते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉपी देख लेते हैं। आपको कुछ इस प्रकार की कॉपी दी जाती है। एग्जाम हॉल में जब जाइएगा आप बीए का एग्जाम देने तो इस प्रकार की कॉपी दी जाती है। इसमें आपको ऊपर नाम वगैरह लिखना पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ता है, यहाँ पे गोला घेरना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट, ऑनर्स या सब्सिडी पेपर है, ये सभी बनाने पड़ते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे और आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो फिर उसके बाद देखते हैं इस प्रकार से कॉपी दी जाती है आपको, जो इस तरह की जाती है। इस कॉपी की जो लंबाई है, सॉरी इसका जो चौड़ाई है वो अधिक रहता है और लंबाई इसका कम रहता है। लंबाई इस प्रकार से कम रहती है और चौड़ाई इसके अधिक रहती है। यहाँ पे आपका लोगो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए सेम इसी प्रकार की कॉपी आपको दी जाती है। सेम इसी प्रकार की कॉपी दी जाती है। यहाँ पे आपको लिखा होगा जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जैसे कि यहाँ पे BRAB यूनिवर्सिटी का बनाया तो BRAB यूनिवर्सिटी है। इस प्रकार से कॉपी देती है जिसकी चौड़ाई आपको देख सकते हैं, यहाँ पे चौड़ाई अधिक है और लंबाई इसकी कम होती है, ठीक है। इस प्रकार की कॉपी होती है। और यहाँ पे जगह होता है, यहाँ पे आपको चौथाई वगैरह नहीं होता है, कितना जगह छोड़ना है हम बाद में बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से आप अगर कॉपी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर हमारा पॉइंट है। यहाँ पे राइट साइड में कितना जगह छोड़ना है, 2 नंबर पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो 2 नंबर पॉइंट में देते हैं कि राइट साइड में आपको जगह कितने छोड़ने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर आप इतना कम जगह छोड़ते हैं ना, इतना कम जगह छोड़ते हैं जैसे कि स्केल इतना, तो फिर आप कॉपी फुल नहीं लिख पाएंगे, यानी कि बहुत कम ही पेज लिख पाएंगे। तब तक टाइम पूरा हो जाएगा और मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इतनी जगह नहीं छोड़ना है, बल्कि यहाँ भी ये गलत है, ये तरीका भी हमें नहीं अपनाना है यहाँ पे राइट साइड में जगह छोड़ने के लिए। सेकंड में है कि आपको इतना अधिक भी जगह नहीं छोड़ देनी है कि कॉपी हमारा तो फुल हो जाए, टाइम तो बच जाए, लेकिन बाद में मालूम चले कि इतना ना ऐसे ना लिख दिए कि जो कॉपी चेक करे उसको लगे कि ये भाड़ा टालने आया है और नंबर भी ना दे, या नंबर भी दे तो उतना ही जितना से पास हो सकते हैं आप। तो ये भी अच्छा नहीं है, इस तरह से भी नहीं। आपको सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे करना है, सिंपल क्या करना है, आपको इस कॉपी को 5 भागों में मोड़ देना है, इस पेज को, ठीक है। ये जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस 5 बराबर भागों में मोड़ देना है, ठीक है। 5 भागों में मोड़कर 1 भाग को छोड़ देना है, बाकी 4 भाग में यहाँ पे आपको लिखने हैं। 4 भाग में लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 भाग यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये जो लाइंस है आपको लाइंस नहीं खींचनी है, आप लाइन खींच भी सकते हैं और नहीं खींचेंगे फिर भी चलेगा, मोड़कर छोड़ दीजिए सिर्फ, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से ऊपर लिख देना है, जैसे प्रश्न संख्या 1। आपको जो भी प्रश्न का आंसर लिखना हो वहां पे प्रश्न संख्या डालेंगे, नीचे उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से और अपना लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था, आपको यहाँ दिखाते हैं, पैराग्राफ चेंज करना है या नहीं, इसके बारे में। तो पैराग्राफ चेंज करना है कि नहीं, इसके लिए हम आपको यहाँ क्वेश्चंस दिखाए हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि आपको पैराग्राफ चेंज करनी है, बल्कि एक पेज है ना, इसमें कम से कम आपको 3 बार पैराग्राफ चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बार पैराग्राफ चेंज, ठीक, दूसरा पैराग्राफ चेंज और तीसरा पैराग्राफ चेंज।
फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है जो 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, जैसे कि 1 नंबर यहाँ पे पॉइंट है, 2 नंबर भी यहाँ पे पॉइंट है। इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है। कम से कम 3 पैराग्राफ होना चाहिए एक पेज में, कि इससे आपको जो टाइम है ना, कॉपी में भी जगह थोड़ा छूट जाते हैं तो टाइम आपका बचता है। सेकंड में जो अगर कॉपी जो चेक करता है वो पढ़ता भी है तो आप एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख दोगे तो पढ़ने का मन भी होगा, वो तो नहीं पढ़ेगा। और 2-4 लाइन यानी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं या पैराग्राफ होते हैं तो कॉपी चेक करने वाला पढ़ता है और आपका आंसर अच्छा रहता है तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन दिखाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इंट्रो कैसे लिखें। यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक हर क्वेश्चन का आंसर तो होता नहीं है, लेकिन होता है। आप यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारा ये क्रैश कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्रैश कोर्स का एक पीडीएफ है पॉलिटिकल साइंस का, और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर एक क्वेश्चन है, लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी हमने पीडीएफ दिया है या क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनको जो क्वेश्चंस मिले हैं उसमें सबसे पहले आपको इंट्रो मिलेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टॉपिक बाई टॉपिक आंसर्स लिखने हैं, जैसे सभी का टॉपिक है। देखिए 1 नंबर टॉपिक यहाँ पे आपको 2 नंबर टॉपिक, यहाँ पे 2 नंबर टॉपिक है। उसी प्रकार से आपको 3 नंबर टॉपिक है, सबका 5-6 टॉपिक होता है, 4 नंबर 5 नंबर। दूसरा क्वेश्चन भी दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है इसमें, तो इसका भी इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। इंट्रोडक्शन के बाद इसका भी टॉपिक बाई टॉपिक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। उसका नाम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 बार लगभग पैराग्राफ चेंज करके ही आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था मेरा, हाँ, टाइम कितना मिलता है और टाइम मेंटेनेंस कैसे करें। टाइम कितना मिलता है, टाइम मेंटेनेंस कैसे करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि दिखाते हैं हम आपको कि टाइम कितना मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दी जाती है। जैसे कि 2022 में जो एग्जाम हुआ है सेशन 2021 से 24 पार्ट 1 का बिहार यूनिवर्सिटी का, उसका एक क्वेश्चन है जैसे पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल 10 प्रश्न दिए होते हैं आपको, इस प्रकार से 10 प्रश्न मिलता है आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही लिखने पड़ते हैं, चाहे जो भी आपको याद है वही क्वेश्चन लिखिए, लेकिन 5 ही लिखने हैं। और एक क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, यहाँ पे 100 नंबर का है तो एक क्वेश्चन 20 नंबर के है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि समय कितना मिलता है और टाइम मेंटेनेंस कैसे करना है हमको। तो समय जो है आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, पूरे 3 घंटे का टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चंस को लिखने के लिए, ठीक है। अब बताइए 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें से आपको 15 मिनट लगभग ओएमआर शीट भरने में लग जाती है। ओएमआर शीट भरने में 15 मिनट लग जाती है, क्योंकि इस प्रकार से आप ओएमआर शीट देख सकते हैं कि इसमें नाम वगैरह जो लिखना होता है ना, इसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट है, इन सभी के बारे में आपको लिखना है, फिर गोला करना है, और इन सभी के बारे में आपको लगभग 15 मिनट तो लग ही जाते हैं आपके। तो यहाँ पे हम दिए हैं कि 15 मिनट इसके लिए हम हटा देते हैं, ठीक। तो 15 मिनट कट गया। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो 1 नंबर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें आपको 45 मिनट देने हैं। 45 मिनट आप घड़ी लेकर जाएंगे, उसमें टाइम देकर 45 मिनट 1 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन कैसा होगा, तो आपको हम ए नहीं बोल रहे हैं कि जैसे कि 1 नंबर यहाँ पे है तो आप 1 नंबर को ही लिखिए, ए ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि 2 नंबर क्वेश्चन हमको सबसे अधिक क्वेश्चन जो भी याद है, मतलब कि आपको लगता है कि नहीं हमको बढ़िया से ये क्वेश्चन से याद है, ठीक है। जिससे हम 5 क्वेश्चन लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन लगता है हमको कि 5 नंबर क्वेश्चन हमको खूब बढ़िया से याद है, इसका आंसर हम 7, 8, 5, 6 पेज में आराम से लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 5 नंबर ही क्वेश्चन लिखने हैं जिसका आंसर सबसे बढ़िया से याद है, ठीक है। और इससे कम याद है उसको 2 नंबर में लिखे, उससे कम याद है उसको 3 नंबर में लिखे। तो इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चंस को, यानी कि सबसे बढ़िया से याद है उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम 1 नंबर, यहाँ की प्रश्न संख्या 5 नंबर उसमें याद है तो इसमें हम 5 नंबर लिख देंगे। यानी कि फर्स्ट में आपको 45 मिनट घड़ी में देखकर टाइम देना है,
और कम से कम 7 पेज में इसका आंसर लिखने हैं। और उसी प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन ऊपर लिखना है, उसके बाद में टॉपिक बाई टॉपिक आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और यदि आप अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं और टीडीसी पार्ट 1 यानी कि बीए पार्ट 1 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। आपका बीए पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 है और अभी एग्जाम शुरू होने वाला है, एग्जाम देने वाले हैं। तो आपको सभी जो भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी ऑनर्स पेपर हो, ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी एमआईएल हिंदी, सभी के लिए आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको इस प्रकार की। और टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जिसमें इंट्रोडक्शन और टॉपिक बाई टॉपिक आंसर होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा, ताकि आपको याद करना और रटना ना पड़े। तो आप इस नंबर पे, इसमें जो नंबर यहाँ पे है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज आपको पेमेंट करना होगा। तो इसके इस प्रकार से हम एक नंबर का आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो भी होगा, दूसरा प्रश्न होगा, तो दूसरा प्रश्न इसमें से हम कौन सा लिखेंगे, तो जो भी, जैसे कि 5 नंबर लिख दी, इसका आंसर हमें बढ़िया से आता, इससे जिसका हमें कम, यानी कि लगता है कि इससे थोड़ा सा कम आंसर जिसका हमें याद है, जिसको हम 5 पेज में, कम से कम कितने पेज है यहाँ पे, दूसरा नंबर का 6 पेज में है, कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें 6 पेज में हम लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपको सेकंड में लिखना है, ठीक है, सेकंड में लिखना है। उसके बाद में इस पे आपको 40 मिनट समय देना है, लगभग आपको 40 मिनट लगाने हैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में, और घड़ी में टाइम देखते रहना है। उसके बाद में हमारा है 3 नंबर का हमें आंसर 35 मिनट आंसर लिखना है, इसका आंसर हमें 5 पेज में लिखने ही है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें 35 मिनट लगाने हैं और 5 पेज में लिखने हैं। उसके बाद में होता है 4 नंबर में आपको जो भी क्वेश्चन इसमें से याद है, जैसे कि 4 नंबर में अगर 8 नंबर क्वेश्चन भी याद है आपको 4 नंबर में, तो यहाँ पे आप 4 नंबर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर में 8 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो नंबर क्वेश्चन पेपर में है उतना ही नंबर लिखेंगे, और लगता है कि हाँ इसके आंसर हम 4 पेज में लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक यहाँ पे। उसका बाद जो 5 नंबर, यानी कि आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना होता है, तो 5 नंबर में आपको जो भी इसमें से लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत याद है, उस क्वेश्चन को हम लेंगे और लास्ट में लिखेंगे। जितना भी समय बचा है आपके पास, लगभग जो भी 45 मिनट फर्स्ट का लिखिएगा, सेकंड का 40, थर्ड का 35, उसका में फोर्थ का 25, तो आपके पास 20 मिनट टाइम बचेगा। तो 20 मिनट में आप जितने पेज, 4 पेज से अधिक, 4, 3 जितने पेज लिख सके वो आप लिख सकते हैं। पेज तो आपके, जैसे कि समय आपका, जैसे यहाँ पे देखती है तो 3 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा समय हो जाएगा जोड़िएगा तो। और पेजेज यहाँ पे आप जोड़िएगा, यहाँ पे पूरे पेज तो 18 और 8 यहाँ की 26 पेज हो जाएगा। यहाँ पे 26 पेज बहुत है। अगर आप यहाँ पे 20 प्लस पेज भी लिखते हैं ना, 20 प्लस पेज लिखते हैं, तो आपको 75 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे 75 मार्क्स मिलेंगे? जैसे 75 मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे हमने बताया है, यहाँ पे हमने जिस प्रकार से बताया है, इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन और टॉपिक वाइज ही लिखना है। बल्कि कोई क्या करता है कि इस पेपर में जो आंसर लिखता है ना, इस प्रकार से बहुत ज्यादा जगह छोड़ देता है इस तरह का, तो आपको ऐसे नहीं करना है। और बल्कि यहाँ पे जो भी लाइन लिखनी है पूरे लाइन से लिखने हैं। जैसे कि हमको बताते हैं, जैसे कि इसमें लिखे तो फिर इसमें भी लिखना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे इसमें लिख दिए और इसको छोड़ दिए, फिर इसमें लिखे, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसमें लिखे, ऐसे नहीं करना है। नहीं तो फिर पूरा पेपर भी फुल कर दोगे ना, पूरा पेजेज 30 पेज मिलते हैं हमको, 30 से 31 पेज मिलते हैं, 31 पेज भी फुल कर देंगे फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। 31 पेज में भी मार्क्स नहीं मिलेगा। 31 पेज में हमको मार्क्स मिलेगा, 45 नंबर होता है पास करने के लिए ऑनर्स में, तो वही 45, 46, 47, 48 मिलेगा, 50 से नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से कॉपी लिखिए। अच्छे से अगर आप 20 से कम भी कॉपी लिखते हैं फिर भी आपको मार्क्स 60 प्लस आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से लिखिएगा, कम भी पेज लिखिएगा तो मार्क्स मिलते हैं। और कोई कहता है कि नहीं कॉपी किसी भी तरह से फुल कर दो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो फिर अब आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हाँ कॉपी फुल करने से मार्क्स मिलता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता है। और जो भी हमने एग्जाम दिया है या जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनसे बात करते हैं कि अच्छे से कॉपी लिखे थे और जो कॉपी फुल किए थे उन लोगों की मार्क्स सेम ही होती है।
जो 20 पेज लिखे, जो 30 पेज लिखे, मार्क्स सेम है तो हम अच्छे से लिखेंगे। क्यों वैसे करेंगे? क्योंकि मार्क्स कटने का भी तो प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें था कुछ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हम देख लिए कि फर्स्ट लास्ट का कितने में लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। तो आप समझ ही गए होंगे। और क्वेश्चन से याद कैसे करना है तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। क्रैश कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।